3 वेक्टर दे रखे हैं आपको, थ्री वेक्टर्स आर गिवन लाइक दिस, वेक्टर P, वेक्टर S, वेक्टर Q. वेक्टर Q, 3 वेक्टर्स आर गिवन लाइक दिस. ठीक है, अब सुनो भाई, देखो एक वेक्टर तो ये वाला है, ठीक है, और इसको इस टिप को और इस टिप को मिला रहे हैं. इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है b इंटू में r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस ये दे रखा है आपको, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन कर रखा है और कुछ नहीं मेंशन कर रखा है. ठीक है, और एक वेक्टर मैं अलग बना रहा हूँ, इसने इसी के ऊपर बना रखा है. एक r वेक्टर भी दे रखा है, दिस इज द r वेक्टर. ठीक है, ये वाला तो है r वेक्टर, और इसकी एरो तो इस तरफ है, टेल हेड और टेल यहाँ है. और ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर की वैल्यू कितनी यहाँ पे b इंटू में r वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है. तो इस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी r वेक्टर वाली डायरेक्शन. r वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन वही वाली है. अच्छा, अब सुनो, एक चीज़ याद रखना कि भाई अगर कोई वेक्टर ऐसे हो ना, एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये क्या वेक्टर c, तो c की वैल्यू b माइनस ए हो जाएगी. इसका हेड जहाँ से मिला हुआ है ना, हेड से हेड, दिस माइनस में जहाँ से टेल मिली हुई है, यानी कि वेक्टर c इज इक्वल्स टू वेक्टर b माइनस वेक्टर a हो जाता है. ये कहाँ से आया? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आया. ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू वेक्टर b. देयरफॉर वेक्टर c विल बी इक्वल्स टू b माइनस में a हो जाएगा. सिंपल सी बात है, इसका यूज है यहाँ पे. अब देखो, आपको एक रिलेशन निकालना है इनके अंदर, इन वेक्टर्स के बीच में रिलेशन निकालना है, बस वो हीट एंड ट्रायल मेथड से निकलते हैं रिलेशन. इसमें एस पी क्यू आर नहीं है बस इस पूरे में कहीं, तो अगर आर आ जाए तो आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा. बस देखो करते हैं इसको, ऐसा करो आप, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये इसको करने का एक बहुत ईजी तरीका है. पहले छोटे वाली ट्रायंगल ले लो, ये वाली छोटे वाली ट्रायंगल लोगे यहाँ पे, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, वेक्टर p प्लस में b r वेक्टर का मैग्नीट्यूड. लेकिन डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी. डायरेक्शन क्या लिखोगे? आर वेक्टर वाली डायरेक्शन, आर कैप लिखोगे ना. आर कैप को लिख सकते हो आप आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मॉड्यूलस, ये आर कैप हो जाएगा, आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मॉड्यूलस. ठीक है, इज इक्वल्स टू वेक्टर एस, इज इक्वल टू वेक्टर एस. हाँ जी, इस इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? अब एनी हाउ अपने को आर को एलिमिनेट करना है. देखो आर के मैग्नीट्यूड से आर का मैग्नीट्यूड गया, हाँ जी, आर के मैग्नीट्यूड से आर का मैग्नीट्यूड गया, वेक्टर p प्लस में b r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर s. अब ऐसा करो, वेक्टर r की वैल्यू पुट कर दो आप. वेक्टर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेक्टर r की वैल्यू q माइनस p ना, वेक्टर q माइनस वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर s. ठीक है, अब इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वेक्टर p इज इक्वल टू b वेक्टर q माइनस में b वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर s प्लस आएगा यहाँ पे. ठीक है ना, अब ऐसा करो, p को बाहर ले लो आप, p इंटू में 1 माइनस में b प्लस में b वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर s. आंसर आ गया. आंसर डी इज करेक्ट. आंसर डी.